काल पाय जग उपजो, काल पाय सब जाय, काल पाय सब बिनसे है, काल काल के खाए कबीरा, काल काल के खाए। कबीर साहब जी कहते हैं, काल के कर्मानुसार समय पाकर प्राणी पदार्थों का यह संसार उत्पन्न होता है और समय के साथ ही प्रभाव रूप में मिटता चला जाता है। समय के अनुसार ही सभी को निश्चित रूप से नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काल में निर्मित वस्तु और वह काल काल में ही समा जाती है। चाकी चली गोपाल की, सब जग पीसा झार, रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उधार कबीरा, डारा पाट उधार। कबीर जी कहते हैं कि विधि विधान रूपी काल की माया रूपी चक्की अबोध गति से चल रही है और इसने सारे संसार को पीस डाला है, परंतु सद्गुरु का विनाशी सदुपदेश शब्द ज्ञान एक ऐसा पक्का रोड़ा है जो इस चक्की से नहीं पिसता, बल्कि इससे तो चक्की के पार्ट ही उखड़ जाते हैं। सद्गुरु का आत्मज्ञान काल से मुक्त है। आस पास जो धाखरे, सबे बजावे गाल, मंज महल तेले चला, ऐसा पर्वत काल कबीरा, ऐसा परबल काल। कबीर जी कहते हैं, जीव की कैसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, इससे काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल अनुसार ही सब को जाना पड़ता है। आसपास चारों ओर सभी शूरवीर योद्धा खड़े रहे और अपनी वीरता के डींगे हाँकते रहे, परंतु जब तक काल सबके देखते ही देखते बीच महल से पकड़ के ले चला, तब किसी से कुछ न हो सका। वह ऐसा महाबली काल है। काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरी कमान, कहे कबीर गऊ नाम को, छोड़ सकल अभिमान कबीरा, छोड़ सकल अभिमान। कहते हैं, अपने हाथों में धनुष बाण धारण कर सबके सिर के ऊपर काल मंडरा रहा, इसे सदैव स्मरण रखो। कबीर जी कहते हैं कि अपने संपूर्ण अहंकार को त्याग कर सतगुरु की शरण में जाओ और अविनाशी नाम ज्ञान को ग्रहण करो। काले काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह को, जेते मन की कल्पना, काल कहावे सोए कबीरा, काल कहावे सोए। कबीर जी कहते हैं, जिन मूल कारणों से मृत्यु की घटना होती है उनसे सब काल काल तो कहते हैं, परंतु जो वास्तविक काल है उसे अज्ञानी लोग परख नहीं पाते। वास्तव में सांसारिक विषय भोगों की जितनी भी कामनाएं हैं वे सब काल ही कहलाती है।